इंडिया का इतिहास पत्थरों में लिखा है। पूरे देश में बड़े बड़े किले शान से खड़े हैं। ये पुराने कहानीकारों जैसे हैं। इन किलों ने सदियों को गुजरते देखा है। इन्होंने एम्पायर्स को बनते और बिगड़ते देखा है। हर पत्थर की अपनी एक कहानी है। ये सिर्फ पुरानी बिल्डिंग्स नहीं है, ये पावर और स्ट्रगल के सिंबल्स हैं। ये हमें उन राजाओं और रानियों की याद दिलाते हैं। ये उन लड़ाइयों के बारे में बताते हैं। इनकी खामोश मौजूदगी हमें अतीत से जोड़ती है। ये किले पूरे इंडिया में फैले हुए हैं। हर किले का अपना एक यूनिक कैरेक्टर है। ये लैंडमार्क्स इंडिया की कहानी में अपना चैप्टर जोड़ते हैं। एम्परर्स के किले बनाने का प्राइमरी रीजन था प्रोटेक्शन। ये मैसिव स्ट्रक्चर्स दुश्मनों को बाहर रखने के लिए डिजाइन किए गए थे। इमेजिन एक ऐसा टाइम जब कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट और बदलते हुए अलायंसेस होते थे। रूलर्स को अपने और अपनी प्रजा के लिए सेफ जगहों की जरूरत थी। फोर्ट्स ये सेफ्टी देते थे। उनकी थिक वॉल्स और स्ट्रॉन्ग गेट्स एक क्लियर मैसेज थे। वो कहते थे, दिस किंगडम इज डिफेंडेड। अटैक करने से पहले 2 बार सोचो। फोर्ट्स वैल्यूएबल एसेट्स को भी प्रोटेक्ट करते थे। रॉयल ट्रेजरी अक्सर किले के सबसे सिक्योर एरियाज में रखी जाती थी। ग्रैनरीज में फूड स्टोर किया जाता था ताकि लंबी सीजेस के दौरान सप्लाईज की कमी ना हो। आर्मरीज में हथियार रखे जाते थे जो डिफेंस के लिए एक मोमेंट्स नोटिस पर तैयार रहते थे। एक ग्रैंड फोर्ट बनाना भी एक पावरफुल स्टेटमेंट था। यह एम्परर की स्ट्रेंथ और वेल्थ दिखाता था। एक लार्ज इंपोजिंग फोर्ट राइवल्स को इंटिमिडेट कर सकता था और सब्जेक्ट्स में लॉयल्टी जगा सकता था। फोर्ट्स इंपॉर्टेंट टेरिटरीज को कंट्रोल करने के लिए क्रूशियल थे। इन पॉइंट्स को कंट्रोल करके एम्परर्स ट्रेड और टैक्सेस को कंट्रोल कर सकते थे। इंडियन किलों की प्लेसमेंट कभी यूं ही एक्सीडेंटल नहीं होती थी। यह केयरफुल स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का मामला था। बहुत से मोस्ट फेमस फोर्ट्स ऊंची पहाड़ियों पर बने हैं। ग्वालियर फोर्ट या दौलताबाद फोर्ट के बारे में सोचो। एक हिलटॉप लोकेशन के कई एडवांटेजेस थे। इससे आसपास के कंट्री साइड का कमांडिंग व्यू मिलता था। डिफेंडर्स मीलों दूर से आते दुश्मनों को देख सकते थे। अटैकर्स के लिए ऊंची पहाड़ी पर चढ़ना भी डिफिकल्ट होता था। फॉरेस्ट फोर्ट्स एक डिफरेंट तरह का एडवांटेज देते थे। ये किले, जैसे कि सेंट्रल इंडिया के कुछ हिस्सों में मिलते हैं, अक्सर घने जंगलों में गहरे छिपे होते थे। थिक वेजिटेशन नेचुरल कैमोफ्लाज देती थी। एनिमी आर्मीज को अनफेमिलियर टेरेन पर नेविगेट करने में स्ट्रगल करना पड़ता था। कोस्टल फोर्ट्स समुद्र से होने वाले सीबॉर्न थ्रेट से डिफेंस के लिए एसेंशियल थे। म्यूरुड जंजीरा समुद्री किले का एक फेमस एग्जाम्पल है। ऐसे किले इंपॉर्टेंट पोर्ट्स और ट्रेड सेंटर्स को प्रोटेक्ट करते थे। ये नेवल बेसिस का भी काम करते थे। डेजर्ट्स जैसे हार्श एनवायरनमेंट्स में भी किले बड़ी इंजेन्युइटी से बनाए गए थे। जैसलमेर फोर्ट, द गोल्डन फोर्ट, थार डेजर्ट से उभरता हुआ दिखता है। बहुत से इंडियन किले सीक्रेट से भरे हैं। उनमें हिडन पैसेजेस और सीक्रेट चेंबर्स हैं। ये सिर्फ शो के लिए नहीं थे। ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्पसेस सर्व करते थे। इमेजिन कोई राजा या रानी सीज के दौरान ट्रैप्ड हो गए हों। एक सीक्रेट एस्केप टनल ही उनके सेफ्टी का एकमात्र रास्ता हो सकता था। ये टनल्स अक्सर क्लेवरली डिस्गाइज्ड होते थे। उनके एंट्रेंसेस शायद दीवार के किसी लूज स्टोन के पीछे हिडन होते थे, या फिर वो किसी सीमिंगली ऑर्डिनरी फ्लोर के नीचे कंसील्ड हो सकते थे। हिडन चेंबर्स वैल्यूएबल आइटम्स स्टोर करने के लिए भी यूज होते थे। ये रॉयल ट्रेजरी हो सकती थी, गोल्ड और जूल से भरी हुई, या फिर ये वेपन्स और गन पाउडर का इमरजेंसी सप्लाई हो सकता था। कुछ किलों में इंटरकनेक्टेड टनल्स के कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स होते थे। ये सिर्फ एस्केप के लिए नहीं थे। ये सोल्जर्स को सीक्रेटली किले के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में मूव करने देते थे। डिसेप्टिव आर्किटेक्चर भी एक कॉमन फीचर था। फोर्ट्स में फॉल्स वॉल्स या मिसलीडिंग पाथवेज हो सकते थे। किसी भी इंडियन किले का मोस्ट ऑब्वियस फीचर होती है उसकी मैसिव वॉल्स। ये सिंपल बैरियर्स नहीं थीं। ये इंजीनियरिंग के कॉम्प्लेक्स फीट्स थे। वॉल्स इनक्रेडिबली थिक होती थीं, समटाइम्स कई मीटर्स चौड़ी।
इससे वो कैनन फायर और बैटरिंग रैम्स के लिए रेजिस्टेंट होती थीं। ये अक्सर मल्टीपल लेयर्स से बनी होती थीं, एक आउटर लेयर हार्ड स्टोन की और एक इनर कोर रबल और अर्थ का। ये डिजाइन इंपैक्ट्स के शॉक को अब्सॉर्ब करने में हेल्प करता था। बास्टियंस और बैटलमेंट्स इन डिफेंसिव वॉल्स के की एलिमेंट्स थे। इंडियन किलों के गेट सिस्टम्स डिफेंसिव आर्किटेक्चर के मास्टरपीसेस थे। डिफेंस के अलावा किलों में रिमार्केबल वाटर मैनेजमेंट सिस्टम्स भी शोकेस होते थे। जोधपुर का मेहरानगढ़ फोर्ट सचमुच एक ब्रेथ टेकिंग साइट है। ये एक रॉकी हिल से मैजेस्टिकली ऊपर उठता है। इसकी वॉल्स ऐसी लगती हैं मानो स्टोन से ही निकली हो। जोधपुर के फाउंडर राव जोधा ने 1459 में इसकी फाउंडेशन रखी थी। बट किले की बिगिनिंग्स इजी नहीं थी। लेजेंड कहता है कि उस हिल पर चीरियानाथ जी नाम के एक हर्मिट रहते थे। वो कंस्ट्रक्शन से डिस्टर्ब्ड हो गए। उन्होंने किले को कर्स किया, कहा कि यहां पानी की स्कैरसिटी रहेगी। उन्हें अपीज करने के लिए राव जोधा ने राजिया बांबी नाम के एक आदमी को फाउंडेशंस में जिंदा बरी कर दिया। फोर्ट ने कई बैटल्स और सीजेस देखे हैं। इसकी स्ट्रॉन्ग वॉल्स और स्ट्रेटेजिक लोकेशन की वजह से इसे कॉन्कर करना बहुत डिफिकल्ट था। इनसाइड बहुत सारे पैलेसेस हैं जिनमें डेलिकेट कार्विंग्स और ब्यूटीफुल कोर्टयार्ड्स हैं। मोती महल, द पर्ल पैलेस और फूल महल, द फ्लावर पैलेस इसके स्टनिंग एग्जाम्पल्स हैं। मेहरानगढ़ में सबसे पॉइंटेंट साइट्स में से एक लोहा पोल के पास है, जो इसके मेन गेट्स में से एक है। यहां आपको कई स्मॉल हैंडप्रिंट्स दिखाई देंगे। ये उन क्वींस और रॉयल लेडीज के साठी मार्क्स हैं जिन्होंने साठी कमिट किया था। टुडे मेहरानगढ़ फोर्ट में एक एक्सीलेंट म्यूजियम है। चित्तौड़गढ़ फोर्ट शायद राजस्थान का सबसे फेमस किला है। ये राजपूत प्राइड और रेजिस्टेंस का सिंबल है। ये एक लार्ज हिल टॉप पर स्प्रॉल्ड है, नियरली 700 एकर्स में फैला हुआ। इस वास्ट किले का एक लॉन्ग और ड्रामेटिक हिस्ट्री है। पावरफुल एनिमीज ने इसे मेनी टाइम्स बिसीज किया, बट ये हमेशा स्ट्रॉन्ग खड़ा रहा, डिफायंस का एक बीकन बनकर। चित्तौड़गढ़ की स्टोरीज इनक्रेडिबल ब्रेवरी की टेल्स से भरी है। ये उन वॉरियर्स के बारे में बताती हैं जो डेथ तक लड़े, और ये उन विमेन के बारे में बताती हैं जिन्होंने सरेंडर करने के बजाय ऑनर को चुना। चित्तौड़गढ़ का मोस्ट फेमस लेजेंड रानी पद्मिनी का है। अर्ली 14th सेंचुरी में दिल्ली के सल्तन अलाउद्दीन खिलजी ने किले को बिसीज किया था। कहा जाता है कि वो रानी पद्मिनी की ब्यूटी से कैप्टिवेटेड हो गया था। उसने उन्हें देखने की डिमांड की। अपने किंगडम को सेव करने के लिए पद्मिनी उसे मिरर में अपना रिफ्लेक्शन दिखाने के लिए अग्री हो गई। बट खिलजी ने अपना प्रॉमिस बिट्रे किया और उनके हस्बैंड राणा रतन सिंह को कैप्चर कर लिया। जब डिफीट सर्टेन लगने लगी तो रानी पद्मिनी और थाउजेंड्स दूसरी राजपूत वुमेन ने जौहर कमिट कर लिया। चित्तौड़गढ़ के इनसाइड कई इंप्रेसिव स्ट्रक्चर्स हैं। गोलकोंडा फोर्ट हैदराबाद के पास इंडियन हिस्ट्री में एक स्पेशल प्लेस रखता है। ये ओरिजिनली एक मड फोर्ट था, बट इसे लेटर कुतुब शाही डायनेस्टी ने एक्सपैंड किया। गोलकोंडा डायमंड ट्रेड के एक मेजर सेंटर के तौर पर फेमस हुआ। सम ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस डायमंड्स जैसे कोह-ई-नूर और होप डायमंड कहते हैं गोलकोंडा के पास की माइंस से आए थे। फोर्ट के वॉल्ट्स में कभी इमेंस वेल्थ थी। दिस मेड इट अ टारगेट फॉर पावरफुल रूलर्स, इंक्लूडिंग द मुगल एम्परर औरंगजेब। गोलकोंडा के मोस्ट फैसिनेटिंग फीचर्स में से एक है इसका अकूस्टिक सिस्टम। ये इंजीनियरिंग का एक मार्वल है। एंट्रेंस पर ग्रैंड पोर्टिको के नीचे एक क्लैप वाला हिसार पर क्लियरली सुनी जा सकती है। ये किले का हाईएस्ट पॉइंट है, ऑलमोस्ट 1 किलोमीटर दूर। ये सिस्टम लाइकली वार्निंग सिग्नल के तौर पर यूज होता था। ये गार्ड्स या रॉयल फैमिली को किसी भी अप्रोचिंग डेंजर से अलर्ट कर सकता था। फोर्ट में एक सोफिस्टिकेटेड वाटर सप्लाई सिस्टम भी था। वाटर को क्ले पाइप्स और पर्शियन व्हील्स की सीरीज का यूज करके डिफरेंट लेवल्स तक लिफ्ट किया जाता था। गोलकोंडा फोर्ट एक मैसिव स्ट्रक्चर है जिसकी वॉल्स के अंदर 4 डिस्टिंक्ट फोर्ट्स हैं। इसमें मॉस्क्स, टेम्पल्स, रॉयल अपार्टमेंट्स और स्टेबल्स हैं। इंडियन एम्परर्स के किले सिर्फ हिस्टोरिकल साइट्स से मच मोर हैं। ये लिविंग मॉन्यूमेंट्स हैं जो इंडिया की आइडेंटिटी को
कंटिन्यू टू शेप करते हैं। ये कंट्री के रिच और डाइवर्स पास्ट के पावरफुल सिंबल्स हैं। ये स्ट्रक्चर्स हर साल मिलियंस ऑफ टूरिस्ट्स को ड्रॉ करते हैं। इंडिया और दुनिया भर से लोग इनकी ग्रैंडियर विटनेस करने आते हैं। ये किले आर्ट, कल्चर और हिस्ट्री के इनवैल्यूएबल रिपोजिटरीज हैं। ये डिफरेंट एरास और डायनेस्टीज के आर्टिस्टिक अचीवमेंट्स को रिफ्लेक्ट करते हैं। हर किले से एसोसिएटेड स्टोरीज, ब्रेवरी, रोमांस, इंट्रीग और सैक्रिफाइस की टेल्स इंडिया के फोल्कलोर और कलेक्टिव मेमोरी का एक इंटीग्रल पार्ट है। इन एंशिएंट स्ट्रक्चर्स को प्रिजर्व करना एक ह्यूज चैलेंज है। गवर्नमेंट एजेंसीज, हेरिटेज ऑर्गेनाइजेशंस और लोकल कम्युनिटीज मिलकर वर्किंग टुगेदर है। इन किलों का लास्टिंग इंपैक्ट अनडिनायबल है।